हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एपिसोड नंबर 5। माय नेम इज कुशाग्र यादव एंड आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है मिस गंगा फ्रॉम GNDU अमृतसर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि अमृतसर में लोकेटेड है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे GNDU के बारे में और कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं मल्टीपल कोर्सेज में, चाहे वो BPEd हो गया, MPEd हो गया या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह हो गया। और कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करता है JNDU, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। सो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एक बार आप हमारे ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दे दीजिए, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। Thank you, Kushag. So, as you introduced me, my name is Ganga Vyas. I belong from Uttarakhand, and presently I am pursuing my first year. I have completed my first year from Guru Nanak Dev University, and I am pursuing bachelor's in physical education, which is BPEd. And before this, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन and Sports Sciences, which is a college of University of Delhi, and that's all. मैम माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो GNDU यूनिवर्सिटी है मैम, उसके बारे में बताइए कि उसका नेक ग्रेड कैसा है, कितना बड़ा कैंपस है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है। तो मैम एक यदि हम ब्रीफ में बात करें कि GNDU यूनिवर्सिटी कैसी है, तो उसके बारे में बताएगा। GNU यूनिवर्सिटी बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। तो टॉकिंग अबाउट द होल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कोर्सेज हैं GNU यूनिवर्सिटी। तो जो फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट में, वहाँ पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन का। GNU और भी कोर्सेज में आपको प्रोवाइड करती है एजुकेशन। टॉकिंग अबाउट फिजिकल एजुकेशन का वहाँ पे ग्रेजुएशन करते हैं, विच इज BPS का कोर्स वो प्रोवाइड करते हैं आपको, फिर BPEd एंड उसके बाद MPEd। तो ग्रेजुएशन वहाँ पे 3 इयर्स का, और BPEd MPEd जहाँ हर जगह 2-2 साल का है, तो सेम वैसा ही है। फिर वो आपको मास्टर्स भी आप वहाँ से कर सकते हो, और आगे अगर आपको PhD में इनरोल होना है, या आपको आगे भी कुछ मतलब स्कॉलर भी वहाँ पे लोग करते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा। टीचिंग फैकल्टी भी वहाँ पे बहुत अच्छी है, और ये कैंपस बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है। मैं बोलूँ वहाँ पे मतलब इन्वायरमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है। 500 एकर्स में ये पूरा लैंड है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, अगर एंड और जगह से कंपेयर। जी जी। एंड मैम नेक ग्रेड कितना है यूनिवर्सिटी का। नेक ग्रेड है A++। ओके ओके। एंड मैम जो JNDU है वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है कि पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ये पंजाब गवर्नमेंट में आती है, और इसको ज्यादातर तो स्टेट यूनिवर्सिटी ही बोलते हैं, बट ओके पंजाब गवर्नमेंट के अंडर फुल्ली आती है। ओके। एंड मैम माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करता है, एक बार मेरे को सिर्फ बता दीजिए। कि जैसे कि एक BPS हो गया, BPEd हाँ जी। कराता है एंड MPEd भी है एंड आफ्टर MPEd आप PhD कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई और कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, कोई डिप्लोमा हो गया या फिर कोई PG डिप्लोमा वगैरह। हाँ, योगा में वहाँ पे सेपरेटली कोर्स प्रोवाइड करता है ये फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट। तो आप डिप्लोमा कर सकते हो, और MSc इन योगा भी वहाँ पे अवेलेबल है कोर्स। ओके, मतलब काफी सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। जी। ओके मैम। मेनली क्या है मैम, जो हमारी ऑडियंस है, जो मेरी ऑडियंस है वो BPEd MPEd और आफ्टर क्लास 12 BPES को टारगेट करते हैं। ठीक है। तो यदि कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो आफ्टर क्लास 12 BPES में एडमिशन लेना है या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन वो BPEd MPEd करना चाहता है, तो उसके लिए क्या हम्म। प्रोसीजर रहेगा, आप स्टार्टिंग से एक बार बताइएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेके लास्ट तक। ओके। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अगर मैं बात करूँ, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है अभी सारे कोर्सेज के लिए, और ये फिनिश होगा 10th जुलाई
तक ये अगर आप मान के चलो तो 10th जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद 14th और 15th जुलाई को वहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू फिल द फॉर्म एंड द फीस इज आई थिंक 1500 which I paid last year. ओके And after filling up the forms you get selected for the physical fitness test. तो पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है इसमें, जी और वो उसी दिन आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट कर लेते हो तो हेड टू हेड वहाँ पे आपके नेम्स अनाउंस होते हैं, और उसके डायरेक्ट बाद उसी टाइम पे 1 घंटे बाद आपका रिटन टेस्ट होता है। ओके तो वो मतलब सेम डे दोनों चीजें होती हैं, पहले फिजिकल सेम डे, फिटनेस टेस्ट होगा, देन फिर जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे उनका रिटन एग्जाम होगा। हाँ, आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट अगर आपका अच्छा जाता है तो आपको हैंड टू हैंड वहाँ पे रिजल्ट बता के आपको बोल देते हैं कि आप रेडी हो जाओ। 1 घंटे बाद आपका डिपार्टमेंट में ही, वहाँ पे पास में डिपार्टमेंट है, वहीं पे एग्जाम होता है 1 घंटे का। ओके एंड मैम वहाँ पर कौन सा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, कि कैनेडियन टेस्ट होता है, हाफर टेस्ट होता है? आई एम सो सॉरी, मेरे को अभी नेम तो अच्छे से याद नहीं है, बट मैं प्रोसीजर बताती हूँ। जी अलग अलग क्लासेस का अलग अलग दिन होता है, जैसे बीपीएस का एक दिन, नेक्स्ट डे बीपीएड का और एमपीएड का। तो जो मैंने दिया था 600 मीटर्स का रन था। जी उसके बाद ब्रॉड जंप था, और मेडिसिन बॉल थ्रो था, बैकवर्ड थ्रो करना था, और 20 मीटर्स का स्प्रिंट था, चार चार बार, ओके मतलब शटल रन। या शटल रन। ओके ओके मतलब टोटली बस जो इतना। हाफर टेस्ट था वही था। हाँ, वही था। ओके ओके एंड मैम जो आफ्टर 12th क्लास जो बीपीईएस जो स्टूडेंट्स करते हैं उनको भी सेम टेस्ट यही देना पड़ता है, जो हाँ, बीपीएड नहीं, में आई जो थिंक वाले उनके स्टूडेंट्स लिए होते हैं? बीपीएड वालों का अलग है आई थिंक, और एमपीएड का भी अलग है, और बीपीएस का भी अलग ओके 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 मैम एंड मैम यदि मैं बात करूं कोई स्टूडेंट्स के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो आफ्टर है। क्लास 12th एडमिशन ले रहा है या फिर वो बीपीएड में एडमिशन लेना चाहता है और उसके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है बट उसका कोई भी गेम है जो वो खेलता है, ठीक है, बट कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो वहां पर एडमिशन ले सकता है जीएनडीयू में? बिल्कुल ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके। अगर आप फिटनेस टेस्ट देते हो जी तो ऑब्वियसली आप एग्जाम के लिए क्लियर कर दोगे। अगर एक बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनकी मेरिट लिस्ट अलग से आती है। सबसे पहले उनकी मेरिट लिस्ट आती है। जी सर्टिफिकेट वालों के नेम्स वहाँ पे नोट होते हैं, लेकिन अगर आपका एग्जाम, ये तो हर जगह ही है कि अगर एग्जाम अच्छा जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। और अगर आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के बाद आपको गेम खेलना है तो यू कैन टॉक टू द कोचेस विच आर सेपरेटली फॉर द पर्टिकुलर गेम। तो वो आपको उस बेस पे आप ट्रायल दे के आप खेल सकते हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद। मतलब मैम कि ऐसा यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि जो स्टूडेंट्स के पास सर्टिफिकेट होगा उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं, नहीं, नहीं है? वहाँ पे पर्टिकुलर, वहाँ पे 20%, मतलब अगर वहाँ पे 100 सीट्स है तो वहाँ पे 20 बच्चों को स्पोर्ट्स कोटा वालों को एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज जनरल कैटेगरी वाले बच्चे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके एंड मैम यदि मैं बात करूं कि वेटेज के बारे में बात करूं कि रिटन एग्जाम का कितना परसेंट वेटेज रहता है, एंड जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है या फिर उसके भी मार्क्स लगते हैं मेरिट लिस्ट के अंदर? नहीं, मेरिट लिस्ट के अंदर आपको बस फिजिकल क्वालिफाई करना है। मेरिट लिस्ट आपका रिटर्न के बेस पे निकलता है। ओके मैम ओके एंड मैम बीपीएड और एमपीएड में कितना सीट्स अवेलेबल होगा? बीपीएड में तो 100 सीट्स अवेलेबल है। ओके एमपीएड का अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 सीट्स अवेलेबल है। ओके मैम ओके एंड मैम यदि मैं कट ऑफ की बात करूं कि जो बीपीएड वाला कोर्स है या फिर एमपीएड कोर्स है, तो आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं कि 100 में से जो कट ऑफ बनती है कि कितना स्टूडेंट्स लेके आ रहा है तो उसका सिलेक्शन एक सेफ जोन में वो है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कितने मार्क्स? अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो लास्ट ईयर जो बीपीएड का कट ऑफ गया था वो गया था 40 to 60। ओके ये जनरल तो कैटेगरी? अगर आप 40, हाँ, अगर आप 40 से अब आप स्कोर करते हो, एंड अगर मैं बात करूँ स्कोर करने का तो बहुत इजी है वहाँ पे स्कोर करना, क्योंकि एज इट इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी तो इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, और ज्यादातर बच्चे
या तो हरियाणा से आते हैं या फिर दिल्ली से आते हैं, अदरवाइज बाहर के स्टेट के तब आते हैं अगर वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में है। ओके तो ओके। इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, अगर बाहर के स्टेट का कोई बच्चा आ रहा है वहाँ पे तो आसानी से आप कट ऑफ में अपना नंबर लेके आ सकते हो। यदि मैं बात करूं कि एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका सिलेबस के रिगार्डिंग बात करूं कि मतलब किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस के अंदर क्या क्या रहता है? सिलेबस के अंदर बीपीएस वालों का, अगर जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको एडमिशन लेना है, तो टोटली वो 12th की फिजिकल एजुकेशन की बुक से आता है। जी। और जो आपका बीपीएड और एमपीएड, एमपीएड में तो सेम सीयूईटी वाला आता है जी सिलेबस। जी। बीपीएड की बात करूँ तो जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है बीपीएस में या फिर बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन में, वो सारा सिलेबस आता है। कंपैरेटिवली टू द सीयूईटी वो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। मतलब मैम तो फिजिकल एजुकेशन सेक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं और कुछ करंट अफेयर्स आता है, स्पोर्ट्स से जीके जो जी, रहता है। कोर्स का जीके रहता है मेनली। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिसेंटली 1 या 2 साल के आते हैं, पहले के क्वेश्चंस नहीं आते। गेम से रिलेटेड ज्यादातर, जैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम या मेजरमेंट, इतना मोस्ट ऑफ इतना ही आता है। ओके ओके ओके। एंड मैम मैं फैसिलिटी की बात करूं कि आपके यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंडर में क्या क्या फैसिलिटी, जो इंडोर फैसिलिटी है और जो आउटडोर फैसिलिटी है, कौन कौन से कोर्ट्स फील्ड वगैरह अवेलेबल है, कौन कौन से गेम्स में? फैसिलिटी की बात करूं तो वहाँ पे सारे गेम्स की फैसिलिटीज है। एथलेटिक्स वालों के लिए स्टैंडर्ड वाला ग्रास का 400 मीटर का ट्रैक है। जी। फुटबॉल वालों के लिए एक स्टैंडर्ड फील्ड है। हॉकी फील्ड भी है। आपको स्विमिंग पूल भी है पूरा स्टैंडर्ड वाला। ओके। और साइकिलिंग का वहाँ पे ट्रैक मिलता है आपको। क्रिकेट का भी वहाँ पे अलग से पिच है। तो फैसिलिटीज के बारे में तो जीएएनडी बहुत ज्यादा बेस्ट है। वहाँ पे जिम्नास्टिक भी है, इंडोर का हॉल भी है, जिम भी है। तो फैसिलिटीज में तो एकदम बेस्ट है जीएनडी। मतलब एक हर एक गेम की जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो इंडोर में हो गया आउटडोर में हो गया, अवेलेबल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। एंड मैम यदि मैं हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूं कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल अलॉट हो जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर जो टॉप रैंकिंग जो रहते हैं, जो मेरिट लिस्ट में जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्हीं को सिर्फ हॉस्टल मिलता है? हॉस्टल मिलने के लिए एक तो वहाँ पे फॉर्म फॉर्म फिलिंग का एक प्रोसीजर होता है, वो स्टार्ट होता है। जी। अब ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कब अपना फॉर्म फिलिंग का डेट निकालते हैं और कब एंड करते हैं। लेकिन ये होता है कि जो जैसे फॉर्म फिल करता जाता है उसको हॉस्टल मिलता जाता है। और ओके। अगर जो भी बच्चा 28 किलोमीटर्स के रेडियस में कॉलेज के आता है उसको हॉस्टल नहीं मिलता। अदरवाइज अगर जितना बच्चा दूर का है उसको हॉस्टल मिल जाता है, बट डिपेंड करेगा कि आपने कितना जल्दी फॉर्म फिल करा है। और फॉर्म फिलने के बाद आई थिंक वहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर तो मुझे हॉस्टल स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिला था, लेकिन अगर कोई जनरल वाला बच्चा हॉस्टल लेना चाहता है तो उसको वहाँ पे जाना पड़ता है फॉर्म फिल करने के बाद। उसको अगर अलॉटमेंट होता है तो उसको जाना पड़ता है वहाँ पे। मैम जैसा कि सॉरी, मैम जैसा कि आपने अभी स्पोर्ट्स कैटेगरी का जो अभी जिक्र किया, तो मैम उसके बारे में बताइए कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्या अलग से एडमिशन होता है, या फिर उन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, या फिर क्या मतलब डिफरेंशिएट करिए मैम कि एक जनरल ओके, स्टूडेंट्स है जो बीपीएड में एडमिशन लिया है और एक स्पोर्ट्स वाला, या फिर उसके पास अच्छे लेवल का सर्टिफिकेट है या उसको स्कॉलरशिप मिला है, मैम दोनों में डिफरेंस है कुछ? अगर कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाला बच्चा है तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो सबको ही देना पड़ता है। वहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कोई फैसिलिटी, कोई कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपको पूछते हैं वहाँ पे कि कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाला है, तो वो आपका नेम अलग से राइट डाउन कर देते हैं। तो जब मेरिट निकलती है तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वालों की अलग से मेरिट निकलती है और उनको मार्क्स का थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है। ओके ओके। और टॉकिंग अबाउट द स्कॉलरशिप एंड फैसिलिटीज, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिन्होंने रिसेंट के 1 और 2 ईयर में कोई नेशनल में पार्टिसिपेट करा है तो उनको फीस में थोड़ा बेनिफिट मिलता है, फी पे करने में। और
अगर कोई मेडल विनर है तो उनको हॉस्टल भी प्रोवाइड होता है फ्री में, अगर आप वहाँ पे डायरेक्ट कोच से कांटेक्ट करते हो तो। ओके मैम, ओके ओके। एंड मैम यदि मैं हॉस्टल फीस की बात करूं कि कितना फीस पे करते हो आप, जो भी स्टूडेंट्स बीपीएड में एडमिशन ले रहा है या फिर एमपीएड में, तो उस स्टूडेंट्स को पर ईयरली कितना फीस पे करना पड़ता है हॉस्टल का? तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाला बच्चा है तो उसको फ्री में हॉस्टल मिलता है। जी। डिपेंड्स कि वहाँ पे अगर सीट है या नहीं है। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको हॉस्टल मिलता है, तो वहाँ पे कैटेगरीज है हॉस्टल की, कुछ फैसिलिटीज को इंक्लूड करके और एक्सक्लूड करके। तो जैसे गर्ल्स हॉस्टल में वहाँ पे जनरल हॉस्टल में 4 कैटेगरीज है हॉस्टल की। तो किसी में वो रैंक वाइज है कि इस हॉस्टल में ज्यादा फैसिलिटीज है, किसी में कम, तो ऐसे ऐसे करके उनकी रैंक है। और फीस की बात करूँ तो 26,000 1 ईयर का आपको पे करना पड़ता है, और उसमें से 6,000 आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होता है। उस 26,000 में इंक्लूड करा हुआ वो 6,000। ओके, मतलब 20,000 पर एनम का हॉस्टल का फीस रहता है। एंड मैम जी, हॉस्टल जो रहता है वो 2 सीटर रहता है कि एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहता है, या फिर 3 सीटर? 1 सीटर है, 2 सीटर है, 3 सीटर है, और 3 के बाद अप टू 6 सीटर। ओके ओके ओके। एंड मैम जो मैथ हो गया या फिर कैंटीन हो गया, फूड वगैरह, तो उसका कितना चार्जेस लगता होगा मिनिमम? तो हमारे कैंपस में बहुत सारी कैंटीन्स है, तो वहाँ पे खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खाना भी बहुत अच्छा आपको, मतलब पॉकेट फ्रेंडली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेस की बात करें तो वहाँ पे 4 से 5 मेस है। तो मैं जैसे, हम गर्ल्स को अलाउड नहीं है बॉयज की मेस में जाना, तो बॉयज का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट टोटल वहाँ पे 4 to 5 मेस है। और 1 टाइम का वहाँ पे जो मील है वो 40 रुपीज का मिलता है आपको। तो पर डे आपको 120 रुपीज 3 टाइम का आप दे सकते हो। ओके ओके, और मतलब यदि, मंथली हाँ जी हाँ जी। मंथली वहाँ पे आ जाता है 3,000 to 3,500। ओके मैम, ओके ओके। एंड यदि मैं कोर्स की फीस की बात करूं मैम कि बीपीएड में कितना फीस है एनुअली, एंड एमपीएड का कितना फीस है, इसके बारे में मैम बताइए कि फीस स्ट्रक्चर क्या है तो कोर्स का? जी, मेरे जो बीपीएड का कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो एनुअली फी पे होती है वहाँ पे, जी। और एग्जाम्स भी एनुअली होते हैं। तो ओके एनुअली फीस जो मैंने सबमिट करी थी ड्यूरिंग एडमिशन, वो था 33,500। मैम ये पूरे एक साल का फीस रहेगा 33,000? जी, हाँ मैम जी। इसमें और जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस है वो इंक्लूड रहती है? नहीं, एक्सक्लूडिंग। ओके, तो वो जो कितना पे करना एग्जामिनेशन होगा? की फीस है, एग्जामिनेशन की फीस है 10,500। ये पूरा मतलब हाँ एनुअली है ना ये पूरा? हाँ जी, तो टोटल पड़ जाता है आपको 45,000 एनुअली पड़ जाता है। ओके, ये आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस, कोर्स की फीस मिला के आपका 45,000 पर एनम आपका ये कोर्स का फीस रहेगा बीपीएड स्टूडेंट्स के लिए। जी, 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 जी। काफी कॉस्टली है अगर मैं अदर यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में बात करूं तो। ओके, एंड मैम एमपीएड के बारे में आपको पता है कि एमपीएड का कितना फीस जाता है? एमपीएड का अप्रोक्स 35 के अराउंड या 33, सेम बीपीएड के अकॉर्डिंग ही अगर आइडिया लगाऊं तो उतना ही होगा। ओके ओके। एंड मैम यदि मैं बात करूं कि आपका वहाँ पे जो ड्रेस कोड है वो क्या फॉलो किया जाता है, लाइक जब आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, इवनिंग सेशन के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी आपकी पर्टिकुलर ड्रेस वगैरह है जो सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ता है, या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड की जाती है? तो क्लासेस के टाइम पे तो आप अपनी चॉइस से कोई भी ड्रेस पहन के चले जाते हो। लेक्चर का टाइम होता है, जी। और जो हमारी जो फिटनेस वाली क्लास होती है उसमें कॉलेज की तरफ से किट मिलती है, उसके लिए आपको सेपरेटली पे करना होता है। ओके, मतलब स्पोर्ट्स किट के लिए आपको अलग से पे करना होगा? जी। हाउ मच तो में? वहाँ पे वी पेड 35,000, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी को बनवाने का, आपकी क्लास डिसाइड करती है कि किसको आपने बनवाने को किट दी है। तो जो बीपीएस की क्लास ने आई थिंक
$2500 में अपनी ड्रेस बना दी थी, लेकिन हमारी थोड़ा कॉस्टली पड़ गई, तो हमने 33,000 पे करे। 3300, आई एम सो सॉरी। ओके ओके 3300। ओके 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 फाइन। एंड यदि मैं बात करूं कि मैम वहाँ पे जो फैकल्टी है, जो टीचिंग स्टाफ है, जो वहाँ पे आपके प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स एंड जो गेस्ट फैकल्टी है, वो कैसी है? मतलब कितना कोऑपरेटिव है, कितना सपोर्टिव है? अगर जो भी मतलब ग्रेजुएशन करके आ रहा है, तो ये हो जाता है कि एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, हमें दूसरे कॉलेज में जाएंगे तो फैकल्टी वैसे ही होगी। तो मैं ये बोलूंगी कि जो भी जहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो वो वहां से आइडिया लगा ले कि वहां पे भी सेम ही फैकल्टी मिलेगी आपको, वैसे ही हेल्पफुल है वहाँ पे फैकल्टी। और जो गेस्ट टीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप उनसे कुछ भी पूछो, कभी भी पूछो, किसी भी टाइम पे वो अवेलेबल होते हैं आपको हेल्प करने के लिए, इंक्लूडिंग द प्रोफेसर्स। लेकिन प्रोफेसर्स इतनी ज्यादा क्लासेस नहीं लेते हैं, वहाँ पे ज्यादातर गेस्ट फैकल्टी क्लासेस लेती हैं। तो वो नॉलेजेबल है, हेल्पफुल है, तो उसमें फैकल्टी में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड मैम कितने प्रोफेसर्स हैं वहाँ पर? वहाँ पे 5 to 6 प्रोफेसर्स हैं और 7-8 गेस्ट टीचर्स हैं। ओके। एंड मैम यदि मैं आपके जो डेली रूटीन है आपका, जो बीपीएड स्टूडेंट्स हैं या फिर एमपीएड स्टूडेंट्स हैं या फिर बीपीएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनका डेली का जो शेड्यूल है वो किस तरीके से वहाँ पर रहता है? कि आपको कब थ्योरी के लिए जाना रहता है, आपके मॉर्निंग सेशंस में क्या होता है एंड कितने बजे होता है? मैम इसके बारे में बताइए, पूरा डेली रूटीन मॉर्निंग टू इवनिंग। तो सर वहाँ पे जो थ्योरी क्लासेस है वो 9 बजे से 3 बजे तक होती है, बीपीएस, बीपीएड और एमपीएड की। और मॉर्निंग में सिर्फ बीपीएड वालों की 5 to 6 क्लासेस। ओके। मॉर्निंग में बीपीएस वालों की और एमपीएड वालों की कोई क्लास नहीं होती। ठीक है। एंड मैम जो आपका बीपीएड वालों का जो क्लास रहता है 5 to 6, उसमें कंडीशनिंग होती है या फिर स्विमिंग रहता है? मतलब मॉर्निंग में किस चीज़ की क्लास होती है? तो मॉर्निंग में हम लोग पीटी क्लासेस करते हैं मोस्ट ऑफ द ओके टाइम। ओके, मतलब ये कंडीशनिंग वगैरह जैसे, होती हाँ जी, कंडीशनिंग भी नहीं, कंडीशनिंग और ये सारी गेम की क्लासेस इवनिंग में होती है। है। ओके ओके। एंड मॉर्निंग में जो हमें छोटे बच्चों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवानी है, कैसे करानी, ये सब सीखते हैं हम लोग। अच्छा, ओके ओके। एंड मैम जो इवनिंग है आपका, क्योंकि आपका जो थ्योरी क्लासेस है वो 3 बजे ओवर हो जाता है। हम्म। एंड मैम जो आपने 9 से 3 बजे का जो पूरा ड्यूरेशन बताया, मतलब 6 घंटे का, उस 6 घंटे में कितना आपका पर डे थ्योरी हो जाता है? लाइक 2 से 3 क्लासेस होता है या फिर ज़्यादा हो जाती है? नहीं, 2 से 3 क्लासेस होती है और कोई भी क्लास मिस नहीं होती है। हर थ्योरी क्लास में टीचर्स आते हैं। अगर कोई नहीं भी टीचर आता है तो हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि नहीं आना है टीचर ने। और अगर टीचर आते हैं तो पूरा अच्छे से पढ़ा के चले जाते हैं। तो जितनी क्लासेस का स्केड्यूल है उतनी क्लासेस होती ही होती है वहाँ पर। ओके। एंड मैम जो आपका इवनिंग सेशन है वो कितने आवर्स का लगता है एंड कितने बजे स्टार्ट होता है? तो डिपेंड करता है विंटर्स या समर्स में। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हाफ एन आवर का ही डिफरेंस है अगर विंटर और समर की टाइमिंग्स में बात करें। तो समर्स में अभी हमारी चल चल रही है शाम को 5:30 बजे से 7 बजे तक। ओके और उसमें 45 के इंटरवल में डिफरेंट डिफरेंट वो एक्टिविटी लेसन्स होते हैं। जैसे क्रिकेट का हो गया, बास्केटबॉल का अलग से हो गया सेपरेटली, एथलेटिक्स का अलग हो गया। तो ऐसा होता है, 3 क्लासेस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम उस ड्यूरेशन में। ओके। मतलब जो आपका सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता है शेड्यूल, 5 to 6 मॉर्निंग सेशन, देन 9 to 3 आपका थ्योरी रहेगा, देन उसके बाद फिर 5 to 7 या फिर 5:30 to 7, इस तरीके से आपका इवनिंग सेशन रहेगा। देन फिर उसके बाद आप लोग फ्री हो जाता है। ओके। जी। एंड मैम यदि मैं जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है जो बीपीएड में एडमिशन ले रहा है, तो उसका टोटल जो एनुअली, यदि हम कॉस्ट कॉस्ट की बात करें, कि फीस को इंक्लूड करके, हॉस्टल फैसिलिटी को इंक्लूड करके एंड हॉस्टल का जो सारी चीज़ें हम इंक्लूड करके, पर एनम कितना आ जाता है? कॉस्ट कितना आ जाएगा? क्योंकि तो बहुत पर एनम अगर मैं बात करूं तो अराउंड आपका 80 to 90,000 पड़ जाएगा। 80 to 90,000 पर एनम। जी।
ओके ओके। एंड मैम यदि मैं बात करूं कि कोई भी एक ऐसा एडवांटेज जो आपको लगता है कि हाँ जो जीएनडीयू में है बट और यूनिवर्सिटी में शायद नहीं है या फिर नहीं होगा जो चीज़ यहाँ आपको मिल रही है, एंड एक ऐसा डिसएडवांटेज जो आप वहाँ जाके आपको रिग्रेट करना पड़ता है कि हाँ कि यहाँ मेरे को नहीं आना चाहिए था या फिर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मेजर इशू है। तो मैम एक कोई भी डिसएडवांटेज एक एडवांटेज आप बताएं। तो पहले मैं बात करूंगी डिसएडवांटेज की। वहाँ पे लैंग्वेज का मुझे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ। लैंग्वेज का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है। वहाँ पे ज्यादातर टीचर्स भी फैकल्टीज भी वहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज में थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं। इवन क्लासेस में भी मतलब स्टार्टिंग में अगर मतलब अब तो बहुत ज्यादा हर कोई पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, तो मे बी मैं इतना हैबिट में नहीं थी। जी जी। और उसके बाद अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो ये डिसएडवांटेज कवर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लाइब्रेरी की बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। वहाँ पे आपको 5 टू मतलब आई थिंक 4 फ्लोर की लाइब्रेरी है, और वो बड़ी तो इतनी बड़ी, अगर उसके अंदर मतलब 2-3 स्कूल की बिल्डिंग कवर हो जाती है, तो अगर हमने क्लास में कुछ मिस कर दिया है तो लाइब्रेरी में वो कवर हो जाता है। और एक और एडवांटेज है वहाँ पे ग्राउंड की। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि वहाँ पे बेस्ट ग्राउंड फैसिलिटी आपको मुझे लगता है शायद इंडिया में किसी भी फिजिकल एजुकेशन के कॉलेज में नहीं होगी आफ्टर एलएनआईटी आई थिंक। तो ये दो एडवांटेजेस है जो मुझे वहां मतलब पे जाके फील वहाँ पे हुआ। जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, जो स्पोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जी जी। ओके ओके। एंड मैम वहाँ पर कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है कि एकेडमिक बेस पे या फिर परफॉर्मेंस के बेस पे आप यदि मेडल लेके आ रहे हैं कोई भी लेवल पे खेल रहे हैं, ऑल इंडिया, नॉर्थ जोन या फिर कहीं भी आप परफॉर्म कर रहे हैं देन मेडल आ रहा है, तो कोई भी स्कॉलरशिप दी जाती है यूनिवर्सिटी की साइड से? एकेडमिक के बेस पे तो आई एम सो सॉरी, अभी मुझे कुछ इस बारे में आइडिया नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने पूछा नहीं वहाँ मैम पे। एकेडमिक लेकिन हाँ, मीन्स कि जैसे कि हाँ यदि कोई अगर आपने सेमेस्टर में टॉप कर रहा है या फिर एनुअली, आपने बोला कि एनुअली आपका एग्जाम होते हैं, तो यदि बीपीएड में कोई टॉप कर रहा है तो उसको कोई स्कॉलरशिप वगैरह है? लास्ट ईयर का तो मैंने सुना नहीं कि शायद किसी को कुछ ऐसा प्रिविलेज मिला है कुछ। लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स में है। अगर आप कोई मेडल विन करते हो तो वहाँ पे, जैसे मैं फुटबॉल की बात करूंगी, तो उन्होंने खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल लाया था, तो हर बच्चे को 25,000 स्कॉलरशिप मिली थी। ओके। तो अगर टीम गेम का शायद मे बी डिफरेंट प्राइस है वहाँ पे, और इंडिविजुअल गेम का अलग है। और अगर आप नॉर्थ जोन या फिर अगर आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में आप मेडल लाते हो तो आपको 50,000 मिलता है गोल्ड मेडल लाने का फुटबॉल में। और तो गेम का मुझे आइडिया नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे खेल रहे हो, और जी मेडल कौन सा है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रोंज है या फिर पार्टिसिपेशन है, उसके अकॉर्डिंग जी। डिवीजन कर रखा है। और इस बार तो अभी फुटबॉल वाली टीम को 31,000 डाइट के लिए भी अलग से मिले थे। ओके तो ओके। वहाँ पे डाइट के लिए भी हर प्लेयर को पैसे मतलब उनके अकाउंट में ट्रांसफर करे जाते हैं। ओके एंड मैम यदि मैं बात करूं जो इंटरमुराल है वो आपका एवरी वीक होता है या फिर एवरी मंथ कंडक्ट कराया जाता है? नहीं, वहाँ पे आई थिंक पूरे ईयर में पर सीजन का हर एक गेम का एक ही बार इंट्रामुरल होता कोई हाउसेस वगैरह वहाँ पे ऐसे डिवाइड है। कर? नहीं, हाउसेस वहाँ पे हाउसेस नहीं, वहाँ पे क्लासेस के अकॉर्डिंग इंट्रामुरल होता है। अच्छा ओके ओके। एंड आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी जेएनडीयू में एडमिशन लेना चाहता है, या फिर कुछ भी ऐसा कोई एक टिप समझ लीजिए या फिर लाइक जिससे स्टूडेंट्स का हेल्प हो पाए, तो आप कुछ भी बोलना चाहेंगे कि कैसी यूनिवर्सिटी है, अच्छी है या फिर लेना चाहिए एडमिशन, नहीं लेना चाहिए, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपना लेवल चेक करना है तो कम टू जीएनडी। ओके। अगर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे बात करें या फिर एजुकेशनल लेवल पे बात करें, तो आई वुड प्रेफर कि जीएनडीयू इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, जो आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि मैं कहाँ लाई करता हूँ। और आपको वहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी स्पोर्ट्स की। अगर आपको अपने आप को एजुकेशनली या फिर अपने बेसिक्स आपको क्लियर करना है, तो आप
आपके लिए ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ आओ, आपको पढ़ने के लिए अलग से टाइम मिलता है। जैसे और यूनिवर्सिटीज में मॉर्निंग टू इवनिंग आई थिंक पूरा पैक्ड होता है स्केड्यूल। जी तो जी। यहाँ पे इतना इजी है कि अगर आपने क्लासेस कोई मिस कर दिए ना, तो आप आराम से लाइब्रेरी में जाके आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है। इवन अगर आप हॉस्टल आपको कॉलेज में नहीं मिलता है, तो आपको कॉलेज के एकदम बाहर आपको पीजीज मिलते हैं, और बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा रेंज है। तो आपको इतना पैसों की इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि जैसे अगर आप दिल्ली में चले जाते हो तो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो वहाँ पे लाइवलीहुड बहुत ज्यादा इजी है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि जिनको ऐसा लगता है कि ये दूर हो जाएगा या फिर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे बहुत इजी है सब कुछ। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। होप सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हेल्प करेगा यह सेशन। जो भी स्टूडेंट्स JNDU में टारगेट कर रहे हैं सेशन 2026 के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए यह सेशन। एंड सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो भी स्टूडेंट्स JNDU को टारगेट कर रहे हैं, अच्छे से अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट का प्रिपरेशन कीजिए एंड एग्जाम को दीजिए और फाइनल मेरिट में अपना नेम देख के आइए। ओके, थैंक यू मैम वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच।